अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो एक ही बार दो कोर्सेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यूजीसी की जो गाइडलाइंस इस बार आई थी वो सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, स्पेशली जेके बोपी के कैंडिडेट्स का, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहीं ना कहीं चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो या डिस्टेंस के थ्रू उन्होंने एडमिशन कर रखा है। तो यहाँ पे अभी वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं या सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं, 12th बेस्ड काउंसलिंग हो या बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज की सिलेक्शन लिस्ट हो। तो वो ये बता रहे हैं कि हमें जो है वो एक जगह एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा या दोनों जगहों पे हम एक ही बार कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए इस बार जो है यूजीसी ने काफ़ी चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में लाई, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो या उसके साथ साथ जो है उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही उन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो है वो दो कोर्सेज एक ही बार कर सकता है। और उसमें उन्होंने बिल्कुल 3 पेजेस की गाइडलाइंस भी दी थी कि क्या गाइडलाइंस उसमें रहने वाली है, किस कंडीशन में जो है वो स्टूडेंट दो कोर्सेज रख सकता है। वो सारा कुछ मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, आप वेट कर रहे होंगे सिलेक्शन लिस्ट का, तो वो तो जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि नीट का भी जो है वो आज काउंसलिंग की लास्ट डेट है। देन उसके बाद जो है वो आपका भी प्रोसेस चल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइंस का ड्राफ्ट है, 3 पेजेस का ये ड्राफ्ट है। सारा कुछ इसमें इन्होंने लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे गाइडलाइंस का ही डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो दो कोर्सेज के लिए उसको गाइडलाइंस जो है वो क्या रहने वाली है। देखिए, अगर आपने यहाँ पे मतलब कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन कर रखा है, दूसरी कंडीशन में आपका ये हो सकता है आपने डिस्टेंस मोड के थ्रू एडमिशन कर रखा है और अब आप जो है वो सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइंस को आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट गाइडलाइन यहाँ पे है, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग ऑफ वन प्रोग्राम डजंट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। तो देखिए, यहाँ पे क्या इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि स्टूडेंट जो है वो दो कोर्सेज कर सकता है एक ही बार, बस उसमें ये होना चाहिए इस केस में जो है वो कैंडिडेट दो कोर्सेज एक ही बार कर सकता है कि जो टाइमिंग उसकी रहने वाली है फिजिकल मोड में, वो टाइमिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मानिए मतलब ओवरलैप का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक जगह पे कहीं आपने एडमिशन कर रखा है और अब आप जो है वो दूसरी जगह कहीं पे मान के चलिए आप बोपी में एडमिशन कर रखते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि बोपी में जो भी कोर्स आप कर लोगे वो आपको फुल टाइम रहने वाला है, चाहे आप नर्सिंग कर लो, 10th बेस कोई डिप्लोमा कर लो, 12th बेस का कोई डिप्लोमा कर लो, पैरामेडिकल कर लो या टेक्नोलॉजी कोर्स कोई कर लो, वो आपको फुल टाइम रहने वाला। वहाँ आपको 10 से लेकर 4 या 5 बजे तक जो है वो हर दिन देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको जो है वो 80% जो है वो आपको मतलब थ्योरी में अटेंडेंस होनी चाहिए और 100% आपको जो है प्रैक्टिकल में अटेंडेंस होनी चाहिए। उसी केस में आपको फिर एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। तो अगर यहाँ से पहले ही आपको क्लियर हो जाता है कि अगर आप कश्मीर इसमें जेके बोपी में जाना चाहते हैं तो आप कोई फुल टाइम कोर्स, यानी कि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो या इस्लामिया कॉलेज हो, उनमें भी आपका जो है वो फुल टाइम ही कोर्स होता है, उनमें पार्ट टाइम आपका कोर्स होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अटेंडेंस का मसला होता है। अगर आपको 70-80% अटेंडेंस होगी तभी आपको जब वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देने देंगे। इसलिए यहाँ पे आपका पहले ही पॉइंट में क्लियर हो जाता है कि आपका जो पहले तो टाइमिंग का ओवरलैप भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में है या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में है वहाँ आपको 10 से लेकर 4 बजे तक तो जाना ही जाना है कॉलेज, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप बोपी में किसी कोर्स में चले जाओगे वहाँ पे भी आपको 10 से 4 तक यहाँ पे देना है, यानी कि दोनों केसेस में यहाँ पे टाइम का जो ओवरलैप हो जाता है। तो आप जो है यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज और जेके बोपी में एक ही बार दो कोर्सेज में एडमिशन नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं पर एडमिशन कर रखा है, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज हो, जब आपकी जेके बोपी के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, अगर आप मतलब बोपी के ही थ्रू करना चाहते हैं तो आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज का एडमिशन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप एडमिशन कैंसिल कर लोगे उसके बाद ही आप जो है वो बोपी का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती है अगर आपने किसी डिस्टेंस मोड के थ्रू एडमिशन कर रखा था, उसके लिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड, अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम ओडीएल भी कहते हैं, या ऑनलाइन मोड, और अप टू 2 ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी कि यहाँ पे दूसरी गाइडलाइन में क्या लिखा है कि स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स जो है वो फुल टाइम फिजिकल मोड पे कर सकता है और दूसरा यहाँ पे ओपन या डिस्टेंस मोड, जो मैंने पहले आपको बोला डिस्टेंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स जो है वो फिजिकल मोड में कर सकता है, यानी कि वो बोपी के थ्रू कर सकता है कोर्स। दूसरा यहाँ पे आपको डिस्टेंस मोड या ओपन या ऑनलाइन ऑनलाइन भी कोर्स जो है वो इस बार होती हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं एक, या डिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं एक आप जो है यहाँ पे बोपी के थ्रू फुल टाइम भी यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस के थ्रू कहीं पे एडमिशन कर रखा है, उसमें आपको पता है हफ्ते में एक ही दिन संडे को ही कॉलेज आपने जाना होता है, बाकी डेज में आपको कॉलेज है वो नहीं जाना होता है। तो अगर आप डिस्टेंस मोड में कहीं पे एडमिशन कर रखते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन करने की, कैंसिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे बोपी के थ्रू भी एडमिशन जो है यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या मसला है कि आपका जो मतलब एडमिशन है वो 2022 से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो इससे पहले कहीं पे आपने 2019 या 2018 में एडमिशन कर रखा है तो यहाँ पे आप बोपी के थ्रू भी करना
चाहोगे, तो वो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे ये यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं है। ये यूजीसी की गाइडलाइन जो है ये 2022 के ऑनवर्ड जितने भी एडमिशन्स होंगे उन सारे एडमिशन्स में जो है ये गाइडलाइंस जो है वो ये लगने वाली हैं। तो ये थी गाइडलाइंस 2 कोर्सेज के लिए जो यूजीसी की तरफ से आई। बाकी इसमें और भी कुछ 2-4 गाइडलाइंस हैं जिनका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। यहाँ पे मेन जो था वो डिस्टेंस मोड और यहाँ पे फिजिकल मोड जो आप कर सकते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज में, वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।